ये कहानी एक टूनी नामक गरीब चिड़िया की है जो एक सुंदर से जंगल में रहती है। टूनी चिड़िया की दो संतान थी, लूसी चिड़िया और मानव चिड़िया। वो दोनों बच्चे अभी काफी छोटे थे। टूनी चिड़िया के पति का काफी समय पहले ही निधन हो गया था। तब से टूनी चिड़िया अकेली ही अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। जीवन का गुजारा करने के लिए टूनी चिड़िया बाजार से सस्ते दामों में तरबूज लाती थी और 2 से 3 रुपए के मुनाफे में जंगल के गलियों में उन तरबूजों को बेचा करती थी। उनसे जो मुनाफा आता था उन्हीं रुपयों से वो अपने और अपने बच्चों का 2 समय का भोजन का व्यवस्था करती थी। एक दिन सुबह सुबह टूनी चिड़िया बाजार से सस्ते दामों में तरबूज ले आती है। माँ, मैं हर रोज आपसे वो डॉल्फिन वाली गुड़िया लाने को कहती हूँ, पर अभी तक वो लाई नहीं। हर रोज आप तो लाना ही भूल जाती हो। माँ, आज मुझे वो डॉल्फिन वाली गुड़िया चाहिए। आप कैसे भी करके वो ला कर दे। माँ, फिर मुझे भी एक गुड्डा ला कर देना। आप हर रोज कोई न कोई बहाना बनाकर मेरी इस बात को टाल देती हो। माँ, आज मुझे कैसे भी करके वो गुड्डा चाहिए। वैसे बच्चों की बात बिल्कुल सही है। ये हर रोज मुझसे अपनी अपनी चीजें लाने को कहते हैं, पर मैं हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर इनसे झूठ कह देती हूँ। पर मैं क्या करूँ, मेरे पास जितने भी पैसे आते हैं उन पैसों में से आधा पैसा तो तरबूज वाले के पास चला जाता है। अब बाकी मुनाफे के बचे पैसे से मैं अपने और अपने बच्चों के लिए भोजन की वस्तुएं ले आती हूँ। पर आज तो मैंने ज्यादा तरबूज लाए हैं। अगर ये तरबूज आज बिक गए तो उन पैसों से अपने बच्चों के लिए खिलौने लाऊंगी। बच्चों, तुम चिंता ना करो, आज मैं तुम्हारी हर फरमाइश को पूरा करूंगी। आज मैंने हमेशा से ज्यादा तरबूज लाए हैं। आज मैं तुम दोनों के लिए तुम्हारे मनपसंद खिलौने जरूर लाऊंगी। सच माँ, आज आप सच में हमारे लिए खिलौने लाओगी? हाँ बच्चों, आज मैं सच में तुम्हारे लिए खिलौने ले आऊंगी। दोनों बच्चे ये बात सुनकर खुशी से झूम उठते हैं। उनकी खुशी देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है। बच्चे कितने खुश हो गए हैं सिर्फ खिलौने के बाद से। ये इतने खुश हो गए हैं तो जब इनके हाथों में खिलौना आएगा तो ये कितना खुश हो जाएंगे। मैं ही इनकी सब कुछ हूँ, अब मुझे ही इनकी हर खुशी का ध्यान रखना है। आज जब मुनाफे के पैसे आएंगे तो मैं इनके लिए खिलौने ले आऊंगी। टूनी चिड़िया अपना वो तरबूज से भरा टोकरा उठाती है और जंगल में चली जाती है। टूनी चिड़िया कई समय तक जंगल की गली में घूमती रहती है, पर आज उसका एक भी तरबूज नहीं बिक पाता है। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है। टूनी चिड़िया थके हारे एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। अरे, अब तक मेरा एक भी तरबूज नहीं बिका। अगर आज तरबूज नहीं बिक पाएगा तो मैं अपने बच्चों के लिए खिलौने कैसे लाऊंगी? तरबूज वाले को उसके पैसे कैसे दूंगी? चलो फिर से जंगल में जाती हूँ, शायद इस बार मेरे तरबूज बिक जाएं। टूनी चिड़िया बड़ी उम्मीद लेकर फिर से वो तरबूज भरा टोकरा उठाती है और जंगल की गलियों में निकल पड़ती है, पर अभी भी टूनी चिड़िया का एक भी तरबूज नहीं बिक पाया था। ये देखकर टूनी चिड़िया बहुत उदास होती है। वो उदास होकर तरबूज से भरा टोकरा लिए अपने घोंसले में आती है। अरे माँ आ गई। माँ ने हमारे लिए खिलौने ला दिए हैं। अपने बच्चों को इतना खुश देखकर टूनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर दोनों बच्चे दंग रह जाते हैं। माँ, क्या हुआ? आप इतना रो क्यों रही हो? माँ, आप रोना बंद करिए ना। बताओ तो सही, हमें क्या हुआ है? आप क्यों इतना रो रही हो? मेरे बच्चों, मुझे क्षमा कर देना। आज भी मैं तुम्हारे लिए खिलौने नहीं लाई। आज एक भी तरबूज नहीं बिका, ना ही एक पैसे आया है। तुम दोनों कितने खुश थे कि आज मैं तुम्हारे लिए खिलौने लाऊंगी, पर मैंने तुम्हारी खुशी को बर्बाद कर दिया है। मैं बहुत बुरी माँ हूँ जो अपने बच्चों की एक खुशी को भी पूरा नहीं कर सकती। मुझे क्षमा कर देना मेरे बच्चों। ये बात कहकर टूनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। तभी दोनों बच्चे अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए कहते हैं, माँ, आप मत रो। हमें अब कोई खिलौने नहीं चाहिए। हमारे पिताजी के जाने के बाद आप ही ने हमें सहारा दिया है और आज हमारी वजह से आपको आंसू आ गए हैं। क्षमा तो हमें मांगनी चाहिए माँ आपसे कि आप हमारे लिए इतनी धूप में इतनी भारी भरकम तरबूज का टुकड़ा उठाकर पूरे जंगल में घूमती हो कि हम भूखे ना रहें। आप हमारे लिए इतनी मेहनत करती हो और हमने तो आपको रुला दिया। सच में माँ, हम बहुत बुरे बच्चे हैं। दोनों बच्चे और माँ को गले लगाकर बहुत रोते हैं और घोंसले में थोड़ा सा भोजन बचा था वो दोनों बच्चे प्यार से अपनी माँ को भोजन खिलाते हैं। टूनी चिड़िया अपने बच्चों का ये प्रेम देखकर बहुत रोती है। मेरे बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। ये कितनी प्यारी प्यारी बातें करने लगे हैं। इतने प्यारे बच्चे को उदास करना सही नहीं है। मुझे कैसे भी करके अपने बच्चों के लिए खिलौने लाने ही होंगे। माँ, अब आप इन तरबूज को लेकर और परेशान मत होइए। देखना, ये सारे तरबूज कल बिक ही जाएंगे। चलो अब सो जाते हैं, रात काफी हो गई है।
तीनों माँ बच्चे मिलकर वही घोंसला में सो जाते हैं। अगले दिन सभी तरबूज मुरझा जाते हैं। ये देखकर टूनी चिड़िया बहुत घबरा जाती है। अरे ये सारे तरबूज तो मुरझा गए हैं और आज शाम तक तो ये सब खराब हो जाएंगे। माँ, तो इन्हें हम तुरंत जंगल में बेच आते हैं, इससे पहले कि ये खराब हो जाए। नहीं नहीं बच्चों, ये सारे तरबूज अब कुछ ही समय में खराब हो जाएंगे। अगर हम इन्हें जंगल के पंछियों को बेचेंगे तो जंगल के पंछी इन खराब तरबूज को खाकर बीमार हो जाएंगे और हम अपने फायदे के लिए किसी की जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जीवन में हमेशा एक बात याद रखना बच्चों, कभी भी अपने फायदे के लिए किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, बाद में उसका हश्र बहुत बुरा होता है। पर माँ, अब हम क्या करेंगे? हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, पर इतने सारे तरबूज का हम क्या करेंगे? अगर हमारा नुकसान होता है तो होने दो बच्चों, हमें इन तरबूज को किसी बेजुबान जानवर को खिला देंगे ताकि उसका तो पेट भर सके। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ वो तरबूज लेकर जंगल के बाहर जाती है और एक बेजुबान जानवर को वो सारे तरबूज खिला देती है और थोड़ी समय बाद वापस लौटकर अपने घोंसले की ओर आने लगती है। तभी टूनी चिड़िया को रास्ते में कई सारे पैसे पड़े मिलते हैं। अरे माँ, ये कितने सारे पैसे हैं। माँ, इन पैसों से तो हमारी सारी समस्या ही दूर हो जाएंगी। हाँ बच्चों, देखा तुमने हमारे एक अच्छाई का सिला भगवान हमें कैसे दिया। इसीलिए कहते हैं जीवन में हमेशा अच्छा ही कर्म करो, क्योंकि उसका फल हमेशा मीठा होता है। टूनी चिड़िया वो पैसा लेकर अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में आ जाती है और तीनों मिलकर उन पैसों से अपनी सारी समस्याओं को दूर कर देते हैं और तीनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। इसी को कहते हैं अच्छाई का सिला। जीवन में हमेशा अच्छे काम करते रहो, क्योंकि उसका फल हमेशा अच्छा ही होता है।